स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी, जो बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट 3 है। ठीक है, पेपर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। यानी कि ये पूरे चैप्टर में जो है डिफरेंस वो क्या होगा, वो आपका फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कोई निश्चित वैल्यू होगा। जैसे आप अगर कोई सीरीज लिखे 1 2 3 करके, 1 2 3, इस तरीके से आगे आपका सीरीज है। अगर आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले उसमें आता है फाइनाइट डिफरेंस। इसका जो डिफिनीशन है वो आपको लिखना होता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो यहाँ पर जो ये डिफिनीशन है ये सभी में आपको लिखना है। अगर आपको चाहे जो पूछा जाए, चाहे फॉरवर्ड पूछा जाए या बैकवर्ड पूछा जाए, किसी भी तरीके का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन कामा द वैल्यू ऑफ x इज ए प्लस एच, फिर कामा लगा के ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, ए प्लस 5h डॉट डॉट ए प्लस NH एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, ए के लिए होगा एफ एक्स और ए प्लस एच के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो होगा एफ ए प्लस एच होगा। ए प्लस 2h के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए प्लस 2h के लिए एफ ए प्लस 2h होगा और ए प्लस 3h के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ए प्लस 3h होगा। इसी तरीके से सब में होगा। और लास्ट टर्म के लिए एफ ए प्लस NH होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है, ए प्लस NH है। अब यहाँ पर हम कोई भी दो को आपस में घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। चाहे हम यहाँ पर सेकंड से हम फर्स्ट को घटाए हैं तब भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, या फिर हम एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h को घटाएं तब भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, या फिर हम एफ ए प्लस NH माइनस एफ ए प्लस 5h, लास्ट में हम 5 वाले टर्म को घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये इस तरीके से होगा। आगे लिखते हैं, द फाइनाइट चेंजेस आर स्टडीज in the calculus are called finite difference। और यहाँ पर आपको ये कैलकुलस का मतलब ध्यान रखना है। कैलकुलस मतलब एडिशन होगा, यहाँ पर प्लस या माइनस या फिर आपका डिवाइड भी होगा। इस तरीके से आपका कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। कोई भी यहाँ पर चारों में से कोई भी आपका कैलकुलस में चिन्ह हो सकता है, क्योंकि कैलकुलस यानी आपका 4 ही ऑपरेशन होता है। ठीक है, आगे और यहाँ पर 2 स्टार पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टार पॉइंट और यहाँ पर ये दूसरा स्टार पॉइंट। सबसे पहले जो पहला स्टार पॉइंट है वो है द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, जो x की वैल्यू होती है उसके कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं। आगे एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड इंट्री। एफ एक्स जो x की वैल्यू एफ के साथ हो जाती है तो इसे इंट्री कहते हैं। अगर सिर्फ x है तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे कुछ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है, जो हमें पढ़ना है वो आपको 5 टाइप के पढ़ना होगा ऑपरेटर को। पहला ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस भी कहते हैं या फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर भी कहते हैं। दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंस या फिर बैकवर्ड ऑपरेटर कहते हैं। तीसरा है शिफ्ट ऑपरेटर, इसका कोई अलग नाम नहीं है। तो अगला है चौथा एवरेज ऑपरेटर या फिर मीन ऑपरेटर। ठीक है, मीन भी कहते हैं या फिर एवरेज भी कहते हैं। आगे है लास्ट है ये सेंट्रल ऑपरेटर है। अब इसका कुछ यहाँ पर सिंबल होता है इसे डिनोट करने का। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस या फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर है इसको
इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो त्रिभुज के टाइप का है, ठीक है। इस तरीके से आप त्रिभुज बना देंगे तो ये आपका क्या माना जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस माना जाता है। अगर बैकवर्ड डिफरेंस का आपको सिंबल लिखना है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, इसी का उल्टा करके, ठीक है। उल्टा त्रिभुज आपको इसी तरीके से बना देना है, तो ये आपका हो गया बैकवर्ड का सिंबल। अगला है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का जो बनाया जाता है सिंबल, ये आपका कैपिटल ई की तरह होगा, कैपिटल ई की तरह होगा, ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। अगला है एवरेज ऑपरेटर। इसको जो बनाया जाता है ये म्यू की तरह होता है, आप सभी ने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा, इस तरीके से म्यू की तरह बनाया जाएगा। आगे है सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर को डेल्टा की तरह बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। अब आगे जो है ये कई टाइप के होते हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसमें जो हमें पढ़ना है वो है 3 टाइप का, ठीक है। सबसे पहले है फर्स्ट फॉरवर्ड, उसके बाद है सेकेंड, उसके बाद है थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, यहां पर हम आपको डिनोट करके दिखा देते हैं। ये है एफ एक्स, ये है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड, और इसको पढ़ते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और दूसरा है सेकेंड फॉरवर्ड। सेकेंड फॉरवर्ड को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सेकेंड फॉरवर्ड, यहाँ पर पावर यहाँ पर 2 लगाया जाता है, सेकेंड फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स। और लास्ट है थर्ड फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। आगे इसी तरीके से यहाँ पर बैकवर्ड में भी होता है। बैकवर्ड में यहाँ पर हम बना देते हैं बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड में होता है बैकवर्ड एफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स। दूसरा है सेकेंड बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स, और अगला है थर्ड बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स। एवरेज का कोई अलग पार्ट नहीं है, और सेंट्रल का भी पार्ट नहीं है, और शिफ्ट का भी पार्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट एक एक ही है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट फॉरवर्ड किस तरीके से उसको फार्मूला बनाया जाता है, और सेकंड फॉरवर्ड इस तरीके से सबका फार्मूला आपको बताएंगे। और शिफ्ट ऑपरेटर को भी पहचानेंगे, किस तरीके से उसका सिंबल होता है, या फिर उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, और उसका सूत्र क्या है। और ये एवरेज का भी फार्मूला देखेंगे, और सेंट्रल का भी फार्मूला देखेंगे इसके अगले आने वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।